समाधान। बोलिए देवाधिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक प्रखर वक्ता मुनि श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री विराट सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बड़वानी जी सिद्ध क्षेत्र की जय। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं एवं बहनों, मध्य प्रदेश के बड़वानी जिला स्थित 52 गजाजी स्थित क्षेत्र के पावन परिसर में आयोजित आज के संघ का समाधान कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित स्थानीय श्रद्धालु जन, देश विदेश के विभिन्न स्थानों से पधारे उपस्थित श्रद्धालु जन तथा उन सभी दर्शकों और श्रोताओं का जो आज यहाँ आयोजित संघ का समाधान के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण घर बैठे पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, उन सबों का मैं 52 गजाजी क्षेत्र ट्रस्ट कमेटी की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आपको लिए चलूं संघ का समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करेंगे। चलिए बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए परम मुनि श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की। अब पूज्य गुरुदेव कुछ ऑनलाइन बंधुओं, आज हमारे बीच उदयपुर से श्री कुंथु कुमार जी एवं श्रीमती संपत जी पधारी हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनकी अध्यक्षता में उदयपुर का चातुर्मास गुरुदेव का भव्य ऐतिहासिक प्रभावना के साथ संपन्न हुआ था। बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। आज हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं बड़वानी की 52 गजा ट्रस्ट की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और ट्रस्टी श्री पवन जी से अनुरोध करता हूं, श्री संपत जी आ जाए यहाँ पर है उपस्थित हो। आप बंधुओं, जैन जगत के प्रख्यात मनीषी या जिनको कहा जाए जैन धर्म का चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया ब्रह्मचारी राकेश जी, डी राकेश जी जैन सागर से यहाँ पधारे हैं। हम उनका 52 गजाजी ट्रस्ट की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए मैं करूँगा कि आप उन ब्रह्मचारी भैया जी का भी आप ट्रस्ट कमेटी की ओर से भावभीना श्रीफल दे करके अभिनंदन कीजिए। आ जाइए भैया जल्दी। हमारे बाल ब्रह्मचारी भैया डी राकेश जी जो सागर से यहाँ पधारे हैं गुरुवर के चरणों के दर्शनार्थ, और इनका बहुत बड़ा योगदान है जैन दर्शन के मूलभूत सिद्धांतों को और सूक्ष्म सिद्धांतों को जन जन तक पहुँचा। चलिए तो गुरुदेव आपकी आज्ञा से कुछ ऑनलाइन क्वेश्चन प्रारंभ करता हूँ। श्रीमती नीतू श्री राम सिंह आगरा से पूछ रही हैं, महाराज जी हर टूटी हुई वस्तु बेकार हो जाती है, परंतु जब इंसान टूट जाता है तो सवाल कई बार आ गया है। चलिए अगला दूसरा दीजिए। चलिए श्रीमती शीतल अखिलेश जैन गोटे गांव से पूछ रही है गुरुवर कि सिद्ध चक्र विधान की महत्ता तो आप जैसा समझा रहे हैं वह समझ में तो आ जाता है, परंतु विधान में सम्मिलित होने का भाव बनाती हूँ तो कई प्रकार की दुविधाएं सामने आ जाती हैं। यथा टीवी पर तो आ ही रहा है, यही देख लेंगे। दूसरी, इतनी भीड़ भाड़ में व्यवस्था नहीं बन पाती है। तीसरी, कुछ घर गृहस्थी की समस्याएं आ जाती हैं। गुरुवर इन समस्याओं से कैसे निजात पाए कि तेरे मेरा मन बन जाए? देखो टीवी पे देख लेना, लाइट चले जाएगी तो क्या करोगे? आधे ही मंत्र रहेंगे, पूरे तो नहीं होंगे। ठीक है, नहीं देखने की अपेक्षा टीवी में देखना अच्छा है, लेकिन टीवी के भरोसे रहना अच्छी बात नहीं। रहा सवाल व्यवस्थाओं का, तो थोड़ी बहुत असुविधाएं तो सब सह सकते हैं। जब हमें किसी साधना और आराधना का लक्ष्य लेकर के कोई काम करना होता है तो हम अपनी परेशानियों और कठिनाइयों को नज़रअंदाज करते हैं, तभी सफल होते हैं। और फिर भी यहाँ समिति ने उत्तमोत्तम व्यवस्था बनाई है। थोड़ी बहुत ऊंची नीची है तो एडजस्ट तो आपको करना होगा, और घर गृहस्थी तो लगा ही हुआ है। इससे तो आपको समय निकालना पड़ेगा। ऐसा कोई दिन नहीं आएगा जिस दिन आपकी गृहस्थी का आप कोई काम नहीं है चलो धर्म कर लो। मरते तक लोगों के काम नहीं छूटते, तो हमें समय निकालने की ज़रूरत है।
पूज्य गुरुदेव, सागर चैन जैन डाबी से पूछ रहे हैं, महाराज श्री महाराजा ऋषभ कुमार जी के वैराग्य होने पर वन प्रस्थान के समय माता मरुदेवी और पिता नाभि राय मोहवश विलाप करने लगे तो सौधर्मेंद्र ने मायावी रूप से उन्हें भ्रमित कर दूसरे व्यामों में लगा दिया और दीक्षा समय माता पिता वहां उपस्थित नहीं थे। मेरी जिज्ञासा है कि 30 जून 1968 को जब ब्रह्मचारी विद्याधर जी की दीक्षा का तार जब सदलगा पहुंचा तो माता श्रीमती मूर्छित हो गईं और पिता श्री मल्लप्पा जी क्रोध से उत्तेजित। तो क्या इस प्रसंग में ऐसा ही कोई संयोग था जिससे दीक्षा में व्यवधान न आए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये मुझे थोड़ा सा सुन करके समझ में नहीं आ रहा है कि भगवान की दीक्षा के समय इंद्र ने उनके व्यामोहों को दूर करने के लिए कुछ और रख दिया। ऐसा नहीं है। माँ तो माँ होती, पिता पिता होते हैं। माँ बाप को अगर संतान आगे निकले तो थोड़ा दुख तो होता है, पर तीर्थंकरों के माता पिता के साथ ऐसा नहीं था। वो आम व्यक्तियों की तरह विलाप नहीं करते। उन्हें तो इस बात का गर्व था, क्योंकि ये पता था कि तीर्थंकर तो दीक्षित होने ही वाले। अब चूंकि पंचकल्याणकों में इस तरीके का नाटकीय मंचन कर देते हैं तो लोगों को पता लग जाता है ऐसा 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 है। पर जहाँ तक मुझे स्मरण हो सकता है कुछ विस्मृति भी हो, आदि पुराण में ऐसा वर्णन नहीं है। इसलिए इस धारणा को सुधार लीजिए। जहाँ दिगंबर परंपरा के अनुसार ऐसा नहीं है। और आपके जहाँ तक गुरुदेव का प्रसंग हो तो गुरुदेव के प्रसंग की दृष्टि से तो अगर हम विचार करते हैं तो ये एक संयोग था और उन्हें पता नहीं चाहते थे कि हमारा बेटा बाहर निकले। आजकल तो सब चाहते हैं भगत सिंह पैदा हो पर पड़ोसी के घर में, हमारे घर में नहीं हो। तो वो मानसिक रूप से इसके लिए तैयार नहीं थे। गुरुदेव वैरागी थे, वो तो रागी थे, तो रागी को वैराग की बात कहाँ पचती है। शायद इसीलिए वो ऐसा हुआ और संयोग ऐसा बना कि वो उपस्थित नहीं हुए। पर मेरी राय में अगर उपस्थित हो भी जाते तो उनका विरोध नहीं हो सकता। वो कहीं न कहीं सहभागिता देते और हर्षित होते। पूज्य गुरुदेव, श्री राजेश पूनम जैन जमशेदपुर गुणायतन ट्रस्टी पूछ रही हैं, विज्ञान का एक सिद्धांत है ट्रायल एंड एरर, अर्थात प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, जिसमें एक विधि में सफल न होने पर प्रयत्न की विधि या दिशा घुमा दी जाती है। गुरुदेव, मेरी शंका यह है कि यह धर्म और शांति की नवीन खोज के लिए भी यही सिद्धांत लागू होता है? देखिए, विज्ञान में और धर्म में यही अंतर है। विज्ञान प्रयोग की बात पर विश्वास करता है और धर्म अनुभव की बात पर। प्रयोग रोज नए होते हैं और बदलते हैं। अगर प्रयोगों को हम देखें तो विज्ञान के प्रारंभिक के कई प्रयोग ऐसे हैं जो आज डस्टबिन में चले गए। डाल्टन के परमाणुवाद से लेकर एडिक्टन और एडिक्टन के बाद बोसोन, जिसने गॉड पार्टिकल तक को खोज लिया। परमाणु के सिद्धांत में कितना बड़ा परिवर्तन आ गया। तो विज्ञान प्रयोग पर आधारित है, उसके प्रयोग रोज नए नए होते हैं, निष्पत्तियाँ बदलती है। लेकिन धर्म अनुभव के आधार की बात करता है। मीठा का गुड़ खाने से मुंह मीठा होता है, ये अनुभव सिद्ध सत्य है और शाश्वत सत्य है। और जहर खाने से इंसान मरता है, ये भी अनुभव सिद्ध सत्य है। इसमें प्रयोग करने की कोई आवश्यकता और अपेक्षा नहीं। धर्म के सारे प्रयोग शाश्वत प्रयोग है, उसमें किसी नए प्रयोग की कोई आवश्यकता और अपेक्षा नहीं है। इसलिए हम धर्म को धर्म के तरीके से करें, श्रद्धा से भर कर के करें। जो अनुभव सिद्ध है बातें हैं उसका अनुकरण करें, वहाँ प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। अनुकरण करते ही हमें उसका परिणाम प्राप्त हो जाएगा। पूज्य गुरुदेव, श्रीमती निशा अनिल जी चौधरी गरोठ मंदसौर, जो गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं, उनकी जिज्ञासा है, गुरुदेव कल पूरे विश्व में महिला दिवस मनाया गया, शंका समाधान के मन से भी बात हुई। गुरुदेव, एक लड़की को जन्म से विशेष संस्कारों में ढाला जाता है और कुछ समयोचित गुण उनमें जन्म से संस्कार से रहते हैं। गुरुदेव, यदि लड़की की तरह लड़कों में भी बचपन से ही पूरी तरह नारी जाति के प्रति सम्मान की भावना का पाठ पढ़ाया जाए, यदि लड़कों को भी बचपन से ही लड़कियों के प्रति इज्जत, सम्मान और मर्यादा की रक्षा की भावना और सरकार को कूट कूट कर भर दिया जाए, संस्कार को कूट कूट कर भर दिया जाए, तो मेरा
मेरी भावना है कि महिलाओं के प्रति होने वाले दुष्कर्म का प्रतिशत कम होगा। गुरुदेव अब अपने मुखारबिंद से भी इन लड़कों की माताओं को प्रेरित करें ताकि इसमें कुछ रिजल्ट अच्छा आ सके। देखिए, बिल्कुल सही सुझाव है और एकदम समयोचित है। ऐसा होना चाहिए और हमारी संस्कृति में था भी। हमारे यहाँ तो जन्म से ये संस्कार दिए जाते थे। हर व्यक्ति को हर दूसरी स्त्री के प्रति माँ, बहन और बेटी जैसी दृष्टि रखने की जो भावना और प्रेरणा दी जाती थी, वो उसी संस्कार का तो सुफल है। उस युग में हमारी शिक्षा ऐसी होती थी और हमें ऐसे संस्कार मिलते थे, नतीजा हमें उसके ऐसे अच्छे परिणाम मिलते थे। आजकल वो सब शिक्षाएं खत्म हो गई। अब लोग स्त्री में माँ, बहन और बेटी की तरह नहीं, पुरुष में पिता, पुत्र और भाई की दृष्टि नहीं रखते। स्त्री पुरुष केवल एक दूसरे को स्त्री पुरुष के रूप में देखते हैं। और जब ऐसी दृष्टि होती है तो विकृतियाँ जन्मती हैं, संस्कार विनष्ट होते हैं। हमें अपने जीवन की मर्यादाओं का खुद पालन करना होगा और औरों को उस मर्यादा के अनुपालन के लिए प्रेरणा देनी होगी, तभी हम सच्चे अर्थों में कुछ अच्छा कर सकें। बंधुओं, हम जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे बीच सागर से जैन जगत के प्रख्यात मनीषी बाल ब्रह्मचारी डी राकेश जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं बावन गजासी क्षेत्र की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करते हुए वहाँ के जो ट्रस्टी हैं श्री विनोद जी, पवन जी, उनसे अनुरोध करता हूँ कि और सुरेश जी कृपया उन्हें श्रीफल दे करके उन्हें सम्मानित करें ताकि वो श्रीफल, और साथ में कुंथु कुमार जी जो वो भी एक प्रति श्रावक हैं और उसी पक्ष पर चल रहे हैं, और श्रीमती संपत जी यदि यहाँ उपस्थित हैं तो पंडित सुदर्शन जी जिन्हें आप शंका समाधान के कार्यक्रम में देखते ही रहते हैं, उनसे परिचित हैं, ये सभी आ जाएं। गुरुवर श्रीमती संपत जी आ जाइए। हाँ, श्रीमती संपत जी भी आ जाएं। बंधु, डी राकेश जी का जितना सम्मान किया जाए उतना कम है। कुंथु कुमार जी के बारे में मैंने आपको बताया है। अजय भैया जी, अजय भैया, हाँ अजय भैया जी जो सिरपुर अगुल पारसनाथ से आए हैं विधान में सम्मिलित होने के लिए। हमारे डी राकेश जी भैया जी, हाँ सागर पधारने के लिए। चलिए, और हमारे कुंथु कुमार जी और संपत जी भी आशीर्वाद कर रहे हैं। और चलिए, प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कुमारी आरना दोषी बड़वानी, उसके बाद तैयार रहना मास्टर जीतांश गंगवाल सिंघाना। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि हम बच्चों की इकट्ठी होती है तो जल्दी दोस्ती हो जाती है, पर बड़ों की इकट्ठी होती है तो जल्दी दोस्ती क्यों नहीं होती? ये बड़ों से पूछा करो। बहुत अच्छी बात है। बच्चों में रोज कट्टी होती है पर रोज दोस्ती हो जाती है। बड़ों की कट्टी एक बार कट्टी होती है तो दोस्ती होने में बहुत कठिनाई होती है। इसकी एक ही वजह है, बच्चों के मन में सरलता होती है और जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं सरलता कम होते जाती है और वही उसको अहंकारी बना देते हैं, इसलिए गड़बड़ होता है। हमें बच्चों से सीख लेना चाहिए और अपने मन को बच्चे जैसा बनाने का प्रयास करना चाहिए। मास्टर जीतांश गंगवाल सिंघाना, उसके बाद तैयार रहेंगे आर्जव अचिंत जैन भोपाल। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, जीवन में कोई शख्स हमें उचित मार्ग बताने वाला होता है और कोई हमें लक्ष्य तक पहुंचाने वाला होता है, तो हमारे जीवन में इन दोनों में से प्रथम प्राथमिकता किसे देना चाहिए? कृपया समाधान। उचित मार्ग बताने वाला और लक्ष्य तक पहुंचाने वाला, प्राथमिकता हम किससे दें? देखो, उचित मार्ग बताने वाले का अपना महत्व है, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्व उसका है जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाता है। क्योंकि हम किसी से मार्गदर्शन भी ले रहे हैं तो अपने लक्ष्य के लिए ले रहे हैं। तो एक केवल हमें गाइडलाइन दे रहा है और एक वो है जो हमें हमारे हाथ पकड़ करके वहाँ तक पहुँचा रहा है। हमें उसकी तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर। आर्जव अचिंत जैन भोपाल, उसके बाद तैयार रहेंगे मास्टर अर्क अजमेरा बड़वानी। नमोस्तु महाराज। मेरा प्रश्न, मेरा नाम अचिंत है, मैं भोपाल से आया हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि
मेरे स्कूल में सब लोग एक दूसरे को भूत के नाम से डराते रहते हैं, लेकिन मेरी पाठशाला में पढ़ाया था कि भूत भी देव होते हैं। तो जो लोग भूत के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, हमें उनको पाप लगता है कि नहीं? देखो, भूत है क्या? जिस भूत की चर्चा करते हैं ना लोग, वो भूत केवल मन का भूत है, समझ गए? और मन का भूत सब पर हावी होता है, इसलिए इस तरह की उटपटांग हरकतें होते रहती है। वस्तुतः जिस तरह के भूतों की चर्चा की जाती है वो काल्पनिक भूत है। जैन धर्म के अनुसार भूत एक प्रकार के देव हैं और वो अपना काम करते हैं, ज़बरदस्ती किसी को परेशान नहीं करते। जिनका मन कमज़ोर होता है उन्हीं को भूत प्रेत जैसे लक्षण दिखाई पड़ते हैं। और जो जैन, हाँ, और उसके बाद अर्घ अजमेरा बड़वानी। बोलो अर्घ। नमस्ते महाराज जी। अच्छा, मेरा नाम अफजल जैन है, मैं भोपाल से आया हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि बाहर की बिस्लरी को छानना ज़रूरी है? बिस्लरी को छानो न छानो एक ही बराबर बात है। बस छानने से इतना हो जाएगा कि लोग जान जाएंगे कि तुम जैनी हो पर भटके हुए। चलो चलिए, मास्टर अर्घ अजमेरा बड़वानी, उसके बाद रिद्धि लब्धि जैन पुणे। नमस्ते महाराज जी, मेरी दादी दिन भर नमोकार मंत्र लिखते रहती है। मैं उनको बोलता हूँ कि चलो खेलते हैं, तो बाबूजी बोलते हैं कि मन तो उनको डिस्टर्ब कर, तो को अंतराय कर्म का बंद होगा। तो मैं कैसे उनके साथ खेलूं? दादी के साथ? हाँ। तो दादी को बोलो मैं आपको लिखने में अंतराय नहीं डालूंगा, आप हमें खेलने में अंतराय मत डालना। समझ गए? दादी अपना काम करे, तुम अपना काम करो। हालांकि दादियों को चाहिए कि थोड़ा पोतों का भी ख्याल रखे, उनको थोड़ा समय दे और खेल खेल में उन्हें धर्म का ऐसा पाठ पढ़ाए कि उनके अंदर संस्कार की ज्योत जले। इन्हीं से संस्कारित होंगे। धार्मिक होना बहुत अच्छी बात है, पर अपने दिन भर की दिनचर्या को इस तरह से व्यवस्थित करे जिसमें बच्चों के लिए भी कुछ समय निकल सके। नमस्कार। लब्धि रिद्धि जैन पुणे, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती नीलिमा अनिल गंगवाल हाट पीपलिया। नमस्ते महाराज जी, मेरे दोस्त का बर्थडे शाम को 5 बजे था, तो मुझे लगा कि आंटी मुझे खाना शाम में दे देगी। मैं जब बर्थडे पार्टी में गई तब मैंने आंटी को ऐसा भी बोला कि मैं रात में नहीं खाती, तब भी आंटी ने मुझे सूर्यास्त के बाद में ही खाना दिया। तो फिर मैं भूखी घर पर आई। मम्मी ने पूछा, बेटी तूने बर्थडे पार्टी में क्या खाया? तो इतने सारे लोगों ने इतना अच्छा अच्छा खाना खाया, पर मैं भूखी आई तो मुझे रोना आया। पर मैंने नियम का तो पालन किया, पर मुझे रोना आया। तो ऐसी परिस्थितियों में मैं क्या करूं? अपने मन को कैसे शांत करूं? इस ताली बजाने की बात नहीं है भाइयों, रोने की बात है। इतने छोटे से बच्चे नियम पाल रहे हैं और तुम इतने निष्ठुर कि उसके नियम को निभाने में भी समर्थ नहीं हो पा रहे हो। खुद भ्रष्ट हो, सबको भ्रष्ट कर रहे हो। ये एकदम गलत बात है। सोचना चाहिए, लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। तुमने नियम निभाया, बहुत बहुत अच्छा काम किया, उसकी पूरा आशीर्वाद। और तुमने अपने सवाल से सबको एक बहुत बड़ा आईना दिखा दिया। लोगों की सोच कितनी नीचे हो गई, लोग कहाँ जा रहे हैं। अब आइंदा से कोई का ऐसा बर्थडे वगैरह या कोई भी पार्टी आए और उनकी तरफ से इनविटेशन आए तो बोलना मैं रात में नहीं खाती और मैं नहीं आऊँगी। अगर मेरे लिए आप दिन में व्यवस्था करो तो आऊँ, नहीं तो मेरे घर में मेरी व्यवस्था है। अपने आप उनको रास्ता मिल जाएगा। और मैं उसकी माँ को कहूँगा, बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं अपनी बेटी को, और ऐसे ही संस्कार फलीभूत होते रहे। और ये संस्कार मिलने भी चाहिए। ये ऐसी परिवार की बेटी है। ये हारिका पूर्णमती माता जी के भाई की दोहिती है, अशोक की, डूंगरपुर से। तो निश्चित ये बहुत अच्छे संस्कार के लोग अलग है, ये जलते रहना चाहिए। बहुत बढ़िया। हाँ, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, लब्धि की एक और बात मैं बताना चाहती हूँ। वो सिर्फ वहीं पे नहीं, मतलब सोसाइटी में ही नहीं, बल्कि स्कूल में भी उसने ये साबित कर दिया कि हम जैन बच्चे हैं। जब टीचर ने बोला कि बच्चों अपने घर से प्याज लेकर आना है, हमको कल भेल बनानी है, तो इसको प्याज लाने को बोला,
तो उसने कहा टीचर मैं जैन हूँ, मेरे घर प्याज नहीं आता और आप प्याज लाएंगे तो मैं भेल भी नहीं खाऊंगी, मेरे को खाना नहीं है। तो टीचर ने स्पेशली इन 3 बच्चे जो उनकी क्लास में जैन हैं उन तीनों के लिए अलग से भेल बनाई और इनको बोला कि तुम स्पेशल बच्चे हो, तुम सबसे पहले खाओ, नहीं तो बाकी सबका झूठा हो जाए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। अगर ऐसे लोग करने लगे तो जैन धर्म की चहुमुखी प्रभावना अपने आप होने लगी। बहुत सुंदर। महाराज जी मेरी एक दुविधा है, जैसे काफ़ी बार शंका समाधान में मैंने सुना है कि जन्मदिन कैसे मनाना चाहिए, तो उसमें आपने अभिषेक, पूजा पाठ और फिर बड़ों का आशीर्वाद और उसके बाद बताया कि लड्डू बांटो और लड्डू खिलाओ सबको। महाराज जी बहुत मन होता है कि हम ऐसे ही मनाएं, पूजा पाठ होता है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी होता है, लेकिन केक वो जो हमारी सभ्यता और संस्कृति के अपोजिट चला गया है। लेकिन अभी कैसा है ना, सभी बच्चे बस यही सोच के आते हैं कि बर्थडे पार्टी है तो केक हमें मिलेगा ही और केक काटना है। तो महाराज जी जो काटना शब्द है, हम तो वो सब्जी के लिए भी सुधारना शब्द प्रयोग में लाते हैं, काटना शब्द प्रयोग में नहीं लाते। तो ऐसे में जब बच्चे केक की उम्मीद से घर पे आते हैं पार्टी के लिए, तो मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी सभ्य भारतीय जो सभ्यता संस्कृति है उसका मान भी रहे और बच्चों का मन भी रह जाए। देखिए, सबसे पहले ऐसे समय में पार्टी अरेंज करते समय बच्चों को थोड़ा मोटिवेशन दो, उन्हें भारतीय संस्कृति के गौरव का बोध कराओ, उनकी महिमा का भान कराओ, उसे महत्व बताओ और उनके दिल दिमाग में ये बात बताओ कि ये हम चेंज क्यों कर रहे हैं, ये हमारी असल पहचान है और इसका मज़ा क्या है। तो बच्चे जो केक खाने की मानसिकता से आएंगे उनकी मानसिकता बदल जाएगी। और दूसरी कुछ व्यवस्था ऐसी दो कि बच्चों को बहुत अच्छा लगे। और यदि इसके बाद भी 1-2 बार ऐसा करने से बच्चों पर विपरीत असर दिखता है, बच्चे मायूस होते हैं, तो आप केक को अलग रूप में रखो जो घर की आप लोग बनाते हो और मूल रूप से अपनी परंपरागत तरीके से करो। और पहली बात जो हमारा है हमें वही करना है। बच्चों को समझाओ, 1 बार 2 बार लगेगा, बच्चे अपने आप राइट हो जाएंगे। जाके ऐसी इस तरीके से समझाओ कि अगले जन्मदिन में उसके माँ बाप भी उसके साथ वही करे जो आप कर रहे हो। ये हमारी जीत है। उनके बहाव में बह जाना बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन इस तरह का आदर्श प्रस्तुत करना कि दूसरे अनुकरण करे तो सबसे अच्छी बात। श्रीमती नीलिमा अनिल गंगवाल हाट पीपलिया, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती शोभा अजमेरा कोपरगांव। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरी बेटी की शादी जल्दी होने वाली है और मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि मेरा उसके प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए और मुझे उसे क्या सीख देनी चाहिए। जो आपकी माँ ने आपको आपके विदा के पहले सीख दी ना, वो सब अपनी बेटी को दे देना, सब काम हो जाएगा। नमोस्तु महाराज। श्रीमती शोभा अजमेरा कोपरगांव और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती ज्योति पहाड़िया सिंघाना। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कोपरगांव समाज और मेरे परिवार की ओर से आपको कोटि कोटि नमोस्तु। हे गुरुवर, इसके पहले बहुत बार आपके सामने यह प्रश्न आया है कि बेटी के संसार में मम्मी इंटरफेरेंस की वजह से बहुत तलाक हो रहे हैं। आज से 25-30 साल पहले बेटियां माँ से कोई बात शेयर नहीं करती थी और फिर घुट घुट कर जीवन जीती थी या आत्महत्या करती थी या जलाकर मार दी जाती थी। हर व्यक्ति को अपना जीवन जीने का अधिकार है। फिर क्या आज जब लड़कियां अपना जीवन जीना चाहती है तो वो सही है या उनका घुट घुट कर जीना, जलकर मर जाना ही सही है? देखिए, अपना जीवन जीने का अधिकार तो सबको हर जीना ही चाहिए। घुट घुट करके जीना या घुट घुट करके मरना कतई उचित नहीं। पर हमें ये बात देखना चाहिए कि जिसे हम अपने जीवन में दखल समझ रहे हैं, हकीकत में दखल है या मेरा कोई उसके प्रति दुराग्रह भी है। कई बार बड़ों की अच्छी हिदायतों को भी हम अपने पूर्वाग्रहवश दखल मान लेते हैं। आज ज़रूरत से ज़्यादा स्वतंत्रता के प्रति लोगों का रुझान बढ़ने लगा है। ये ठीक नहीं है। थोड़ा बहुत निषेध और नियंत्रण तो होना ही चाहिए, जिससे घर की मर्यादा सुरक्षित हो, कुल की व्यवस्था। और यदि कहीं कोई निषेध और नियंत्रण होता है तो उसे सकारात्मक रूप से लेना चाहिए, न कि नकारात्मक। एक बार एक बहन जी ने मुझसे ऐसे ही सवाल किया कि हर बात में घर में अगर टोका जाता है, रोक टोक की जाती है, हम तो बड़े फ्रीडम से रहे हैं, हम माँ बाप की इकलौती बेटी रहे हैं, हमें आज तक किसी बात के लिए रोका नहीं गया,
अब इस घर में आते हैं तो बार बार में पूछना पड़ता है, पूछते हैं तो मना कर देते हैं, हमसे बर्दाश्त नहीं होता, हम क्यों सुने किसी की। मैंने उससे पूछा कोई कारण पड़ने पर रोका जाता है कि बिना कारण? मैं रोका तो कारण पड़ने पर पड़ा जाता है, पर महाराज जी मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैंने उससे पूछा आप गाड़ी चलाती हो? बोले चलाते हैं। सड़क पर कभी रेड लाइट आती है तो क्या करती हो? बोले गाड़ी रोक देते हैं। बोले क्यों रोकती हो? मैं रेड लाइट है महाराज, गाड़ी तो रोकनी पड़ेगी, नहीं रोकेंगे तो या तो चालान होगा या एक्सीडेंट होगा। बोले खुश होकर रोकती हो? बोले खुश तो नहीं होते, पर रोक देने में ही अपनी खैरियत समझते हैं। हमने कहा बस जैसे सड़क पर अपनी यात्रा को सकुशल सफल बनाने के लिए रेड लाइट देखते ही आप अपनी गाड़ी को कितना भी जरूरी काम हो न चाहते हुए भी रोक ही देते हैं, ऐसी घर में बड़े जनों की हिदायतों या निषेधों को रेड लाइट मानकर अपने भावी मंगल की कामना से गाड़ी रोक देना चाहिए, उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये हमारे भले के लिए ये सोच रखना चाहिए कि इसके बिना हिफाजत नहीं, इसके बिना सुरक्षा नहीं, ये सोच रखना चाहिए। उन्हें बात समझ में आई तो हम थोड़ा ये भी देखें कि जिसे हम अपने लिए अंकुश के रूप में देख रहे हैं वो कहीं हमारे जीवन की उन्नति का कारण तो नहीं है। यदि ऐसा सोचेंगे तो फिर कोई दुविधा नहीं आएगी। श्रीमती ज्योति पहाड़िया सिंघाना, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती चंद्रकांता कासलीवाल, डोंबिवली, मुंबई। नमोस्तु महाराज जी। कोई व्यक्ति भगवान के मंदिर में अपनी क्रिया से गुरु के बताने के बाद भी भगवान की आसाधना करे और वह क्रिया को समाज के पदाधिकारी भी नहीं रोके, क्योंकि उस व्यक्ति से सब पदाधिकारी बुरा नहीं बनना चाहते, ऐसे में पूरी समाज को पाप लगेगा या उस पदाधिकारियों को भी पाप लगेगा? देखिए भगवान की आसाधना करने वाले तो सब पापी हैं जो कर रहे हैं। अब रहा सवाल पदाधिकारियों का। एक व्यक्ति के लिहाज में अगर पदाधिकारी कुछ नहीं बोलते यानी उनका अप्रत्यक्ष समर्थन है, और जब अप्रत्यक्ष समर्थन है तो पाप के भागी तो होंगे। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जो भी समाज के कहीं भी कोई भी पदाधिकारी हों, उनकी जवाबदारी केवल उस ट्रस्ट या संस्था की बागडोर संभालना नहीं, हमारी सामाजिक संहिता की सुरक्षा भी है। अगर मंदिर की व्यवस्था किसी के हाथ में है तो मंदिर की व्यवस्था के साथ साथ वहाँ की पवित्रता भी बरकरार रखना आपकी जिम्मेदारी है। और यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो पाप के भागी हैं, और कर रहे हैं तो महापुण्य के भागी हैं। तो आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए, और ऐसे किसी व्यक्ति को जो इस तरह का कार्य कर रहा है प्रेम से समझाना चाहिए। समझाने से बहुत कुछ परिवर्तन आ सकता है, और बार बार बोलने पर भी सामने वाला न माने, झगड़ा करने के लिए तुल जाए तो छोटी समाज होती है, अगर झगड़ा कर ले तो स्थिति विषम हो जाए। ठीक है, तो उसको उसके हाल पर छोड़ दीजिए ताकि समाज में अनावश्यक क्षोभ उत्पन्न न हो। श्रीमती चंद्रकांता कासलीवाल, डोंबिवली, मुंबई। उसके बाद गुरुदेव के चरणों में मेरा और उसके मेरे बाद परिवार की ओर श्रीमती से बीजा कासलीवाल, त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ये सवाल गुरुदेव मेरे पोते का है जो मुंबई डोंबिवली में है, मृदुल। उसने लिखा है, उसने बताया है कि उल्टे हाथ से चावल मत चढ़ा, भगवान का अभिषेक सीधे हाथ से कर। ऐसा कई बार सुनने को मिलता है, क्योंकि मैं एक लेफ्टी हूँ, सारे कार्य लेफ्ट हैंड से करता हूँ। बाएं हाथ से किए काम को अशुभ क्यों माना गया, जबकि भगवान ने दोनों हाथ में कोई फर्क नहीं रखा? तो इंसान क्यों फर्क करता है? हम बाएं हाथ को इतना अशुभ क्यों मानते हैं कि लेफ्ट हाथ को हम मार मार कर इतना राइट बनाने की कोशिश करते हैं कि सारे काम राइट हाथ से करने की कोशिश करते हैं। मैं सारे काम लेफ्ट हैंड से करता हूं, तो इसमें मेरा क्या देखो, उल्टे से करो चाहे सीधे से करो, उल्टा सीधा करना बंद करो। समझ गए? जो लेफ्टी है उसका लेफ्ट हैंड ही राइट हैंड है। समझ गए? तो जिसका जो चलता है, ऐसा नहीं है कि धार्मिक क्रिया में उसको कोई अशुभ फल मिलेगा। क्रिया से ज़्यादा फल मन का है। पर ऐसे लोगों को मैं कहता हूँ जो लेफ्टी है ना, वो दुनिया के काम लेफ्ट हैंड से करे,
धर्म का काम हो तो दोनों हाथ से कर ले, क्या बुराई है। ऐसे भी आप लोग देखो, जब भगवान का अभिषेक करते हैं तो हमारे यहाँ क्या परिपाटी है, एक हाथ से ऐसे करते क्या? नहीं, दोनों हाथ से। दोनों हाथ अर्घ चढ़ाते तो कैसे करते हैं? दोनों हाथ से। तो जब आप कह रहे भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, तो अगर भगवान ने 2 हाथ दिए ऐसा आप मानते हो तो दोनों हाथ का उपयोग करो ना, एक का क्यों करते हो? ना राइट का करो ना लेफ्ट का करो, लेफ्ट राइट छोड़ो, दोनों हाथ से जी भर करके धर्म करो। श्रीमती मीता विजय कासलीवाल, कल्याण, मुंबई। और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती श्रुति जैन पिंडरई, धर्मपत्नी पंडित श्री सुदर्शन जी जैन पिंडरई। नमोस्तु गुरुवर, मेरे और मेरे परिवार का त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी शंका यह है कि जब हम नया काम करते हैं तो उस समय शंका उत्पन्न होती है और भय उत्पन्न होता है कि कार्य सही होगा या नहीं। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, स्वाभाविक है, जब कोई भी नए काम करते हैं तो मन में शंका या भय आता है। वो क्यों? एक दुर्बलता है, अपने आत्मविश्वास के कमी के कारण ऐसा होता है। तो जब आत्मविश्वास की कमी होगी, ये होगा, तो हमें इसके लिए क्या करना? अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने की कोशिश करना है। और उसके लिए और क्या करे? कुछ नहीं हो सकता तो भगवान का नाम लो, गुरु को याद करो, जो होगा सो सही होगा, और आगे बढ़ जाओ। नमस्ते गुरु। श्रीमती श्रुति जैन पिंडरई। नमस्ते गुरु। और उसके बाद तैयार रहेंगी विजय कुमार कासलीवाल, श्रीमती वंदना जैन जलगांव। मैं विजय कुमार कासलीवाल, कल्याण से। मेरे परिवार की तरफ से तथा कल्याण समाज की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है महाराज कि जब हम शिविर इत्यादि में जाते हैं तब सब कुछ अच्छा लगता है, क्रोध भी कम हो जाता है, लेकिन जब हम वापस संसार की जीवन में जाते हैं ऐसे नहीं जी पाते हैं, क्या करें? कृपया समाधान होता है ना, पत्थर होता है ना, पत्थर में पानी डालते हैं तो जितनी देर पत्थर पानी में रहता है गीला दिखता है, और पानी से बाहर आते ही सूख जाता है। मिट्टी में पानी डालते हैं तो मिट्टी नम हो जाती है, पानी का संपर्क टूट जाने के बाद भी कुछ देर तक मिट्टी में नमी बनी रहती है। और तीसरी है रुई। रुई को पानी में डालो, रुई अपने रग रग में पानी को बसा लेती है। पानी से हट जाने के बाद भी रुई का पानी तब तक नहीं निकलता जब तक निचोड़ कर हम उसको बाहर न करें। आपने पूछा क्या करें? पत्थर तो मैं आपको नहीं मानूंगा, मिट्टी हो, रुई बनने की कोशिश करो। श्रीमती श्रुति जैन पिंडरई। उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती वंदना जैन जलगांव। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, दिल और दिमाग की तो शल्य क्रिया हो जाती है, लेकिन मन और आत्मा के लिए आप जैसे कुशल चिकित्सक हैं, फिर भी लोग प्रिस्क्रिप्शन लिए बिना ही क्यों चले जाते हैं, और जो प्रिस्क्रिप्शन लेकर आते हैं जाते हैं तो वो फॉलो भी नहीं कर पाते हैं, ऐसा क्यों होता है? दिल और दिमाग की बीमारी पकड़ में आ जाती है, मन और आत्मा की बीमारी लोगों को समझ में ही नहीं आती। और एक बात बोलूं, जो लोग लंबे समय से बीमार रहते हैं, जिनकी बीमारी बड़ी क्रॉनिक होती है ना, वो बीमारी को अपना स्वभाव मान लेते हैं, यूज्ड टू हो जाते हैं। तो मन और आत्मा की जो बीमारी है वो आज की नहीं, बड़ी पुरानी अनादि की बीमारी है। उसको लेकर के लोग उसके अभ्यस्त हो गए, और अभ्यस्त हो जाने के कारण वो उससे मुक्ति का कोई उपाय ही नहीं करते। नमस्ते महाराज। श्रीमती वंदना जैन जलगांव। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री कुंतु कुमार जी एवं श्रीमती संपत्ति जैन महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मोह चाहे दौलत का हो या किसी वस्तु का हो, प्रेम का हो या फिर रिश्ते का हो, एक बार खत्म हो जाए तो इनसे किसी को भी खोने का डर भी निकल जाता है। तो महाराज जी, हम इन सब से अपने मोह को किस प्रकार कम करें? फिर से बोलिएगा। मोह चाहे दौलत का हो या किसी वस्तु का हो, प्रेम का हो या फिर रिश्ते का हो, एक बार खत्म हो जाए तो इनसे किसी को भी खोने का डर भी निकल जाता है। तो महाराज जी, हम इन सब से अपने मोह को किस प्रकार कम करें? अपने आप को पहचान लो, सारा मोह खत्म हो जाएगा। समझ गए? जब तक स्वरूप का बोध नहीं होता तब तक ही मोह का विस्तार होता है। स्वरूप बोध होते ही मोह अपने आप सिमट जाता है। श्री कुंतु कुमार जी एवं श्रीमती संपत्ति जैन उदयपुर। और उसके बाद मैं अनुरोध करूंगा बाल ब्रह्मचारी भैया डी राकेश जी सागर को। अच्छा। पूज्यवर गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु।
महाराज श्री एक भक्त भगवान से पूछता है कि हे प्रभु, ना मैंने आपको देखा है, ना कभी हम मिले, फिर भी ऐसा क्या रिश्ता है आपके साथ हमारा, जो कोई भी दर्द हो तो याद आपकी ही आती है। वाह, बहुत सुंदर। भक्त ने भगवान से कहा कि भगवान, न तो हमने आपको देखा, न कभी मिले, फिर भी आपसे ऐसा क्या रिश्ता है कि जब दर्द होता है तो बस आपकी ही याद आती है। बस यही अंतर है भगवान के रिश्ते में और संसार के रिश्ते में। हमें लगता है कि भगवान को हमने देखा नहीं, हमें लगता है कि हम भगवान से मिले नहीं, पर सच्चे अर्थों में तो भगवान से हमारा बड़ा गहरा नाता है। दुनिया में हमने जिसे देखा है और हम जिससे मिले या मिलते हैं, वो तो कभी कभार मिलते हैं या उनका थोड़े समय का नाता है, भव 2-4 भव का नाता है। भगवान का तो हमसे हर पल का नाता है, क्योंकि भगवान हमारे भीतर बसे हुए हैं, हर भाव में, हर पल में, हर सांस में। और भगवान कहते हैं, मैं तेरे भीतर हूँ और मैं तेरे भीतर ही नहीं हूँ, तू ही भगवान है, पहचान तो ले। अपने आप को भूल गया है, जिस पल तू अपने आप को पहचाने लेगा सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा। तो वस्तुतः भगवान और हमारा जो संबंध है वो शाश्वत संबंध है। और जब भी हम पर विपत्ति आती है तो शाश्वत की ही स्मृति आती है। तो महाराज श्री जितने भी स्तोत्र की रचना हुई वो दुख में ही हुई। हाँ, जितने देखो, भी बिना धूप के, हाँ सुन लिया, हाँ, दुख सुन लिया। बिना धूप के छाया की तरफ कौन भागता है? याद नहीं आती। तो वो तो कहते हैं मेरे दुख के दिनों में वे बड़े काम आते हैं। आपने भगवान को भी ऐसी स्टेपनी बना रखा है। स्टेप ऐसी क्यों बनाई? स्टेपनी बना लिया। जब कोई नहीं आता मेरे भगवान आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वे बड़े काम आते हैं। तो भगवान को हमने स्टेपनी बना के रख रखा है, इसीलिए दुख में याद करते, सुख में सोचते भगवान को परेशान क्यों करें, उनको बहुत काम है। श्री कुंथु कुमार जी उदयपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे अभिषेक गंगवाल सिंघाना। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, आपके निमित्त से आज सिद्ध क्षेत्र का दर्शन हुआ हमको। आप गुरुवर के निमित्त से भी इस प्रकार के कार्य हो जाते हैं कि गुरु के जो सिद्ध परमेष्ठी हैं उनके भी हमको दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। तो यह निमित्त कैसा है जो हमारे पुण्य को जागृत करता है? महाराज श्री, प्रश्न कर्म के ऊपर है। साता और असाता वेदनीय 2 कर्म आते हैं, तो क्या दोनों ये एक जैसे हैं? एक सवय के माध्यम से प्रश्न पूछ रहा हूं, बहुत समय हो गया। संसारी प्राणी की अवस्था का वर्णन किया है कि लिए दृढ़ पैंच फिर लोटन, कबूतर सो उल्टो अनादि कौन कहूँ सुलटत है, जाको फल दुख ताही साता सो कहत सुख, सहद लपेटी असी दारा सु चटतु है। ऐसे मूड जन निज संपदान, जाने क्यों ही यूं ही मेरी मेरी निसी वासर रटत हैं, याही ममता सो पर मारथ विनसी जाई, कांजी को परस पाई दूध जो फटतु है। तो साता और असाता वेदनी दोनों एक प्रकार के हैं क्या महाराज? देखिए, ऐसी बात है, ये बात सही है कि लोक में साता को अच्छा और असाता को बुरा माना जाता है। लेकिन ये बताओ, एक पिता के 2 बेटे हों, एक राम हो, एक श्याम हो, तो बेटे किसके हैं? एक पिता के ही है ना। राम का भी पिता वही, श्याम का भी पिता वही, तो दोनों अलग अलग कहाँ? ये तो हमने राम को थोड़ा महत्व दे दिया, श्याम को थोड़ा गौण कर दिया। साता हो या असाता, सब एक ही कर्म की संतान है और दोनों ही हमारे लिए दुखदाई है। ज्ञान सागर जी महाराज ने साता और असाता जन्य दुख को प्रकट करने के लिए बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। वो लिखते हैं, नरक में दुख है वहाँ असाता है, स्वर्ग में सुख है ऐसा हम कहते हैं, पर यथार्थ में दोनों दुखी हैं, सुखी कोई नहीं है। क्यों? 2 व्यक्ति को तीव्र शीत ज्वर हुआ है, 2 व्यक्ति को तीव्र शीत ज्वर हुआ है, एक बिना कंबल के कांप रहा है
और दूसरा कंबल ओढ़ करके कांप रहा है, स्वस्थ कौन है? दोनों बीमार। समझ में आ गया? तो शाता और अशाता, अशाता यानी बिना कंबल ओढ़े कांपना, और साता यानी कंबल ओढ़ करके कांपना। साता हमारे अनुकूल संयोग देते हैं, लेकिन मन की आकुलता को खंडित नहीं कर पाती। इसलिए जीवन का सच्चा आनंद लेना है तो इन सब के चक्र से ऊपर उठना जरूरी है। दोनों को बराबर समझ। बिल्कुल। नमस्ते तुम्हारा। अभिषेक गंगवाल सिंघाना, उसके बाद तैयार रहेंगे बाल ब्रह्मचारी भैया डी राकेश जी सागर। मेरे आराध्य गुरुवर के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। इस संसार में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने स्वयं को असफल मान लिया, या मान लिया कि वे किसी कार्य के योग्य ही नहीं हैं। किंतु गुरुवर, इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो योग्य नहीं है। ऐसा कोई अक्षर नहीं है जो किसी मंत्र का भाग ना हो, ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं है जो औषधि ना हो। तो गुरुवर, इसी प्रकार कोई व्यक्ति अयोग्य कैसे हो सकता है? क्या उसे उसकी सोच अयोग्य नहीं बनाती? तो गुरुवर, स्वयं को कैसे जानें और अपनी सोच में कैसे परिवर्तन लाएं, जिससे कि हम ये जान पाएं कि जिस संसार की नींव ही बनी है आशा से, उस संसार में निराशा, हताशा और हार जैसा कोई भाव अस्तित्व ही नहीं रखता। देखो, तुम्हारी बात को बहुत पहले इस रूप में रेखांकित किया गया। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूल मनौषधम, अयोग्य पुरुषो नास्ति, योजकस्तु दुर्लभ। ऐसा कोई अक्षर नहीं जो अपने आप में मंत्र ना हो, ऐसी कोई जड़ नहीं जो किसी न किसी रूप में औषधि ना हो। कोई भी मनुष्य अयोग्य नहीं है। योजकस्तु दुर्लभ है, उसका उपयोग करने वाला दुर्लभ है। बिल्कुल सच्ची बात है। हम हारते हैं तो अपनी सोच के कारण, जीतते हैं तो अपनी सोच के कारण। यदि हमारी सोच सही है तो हमारे जीवन में कभी पराभव नहीं होगा। हार करके भी हम जीत जाएंगे, और गलत सोच के धनी लोग जीती भी बाजी भी हार जाते। नमस्ते। बाल ब्रह्मचारी भैया डी राकेश जी सागर, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री दीपक जी बगड़ा, कोलकाता गुणायतन ट्रस्टी। आज ये देखा जाता है कि धन के माध्यम से ही धर्म की प्रभावना हो सकती है। क्या आज ऐसा कोई सोचा जा सकता है कि, या कोई ऐसा मार्ग दिखाएं महाराज श्री, जिससे कि हमें धन बीच में ना लेना पड़े और धर्म की प्रभावना कुछ कर सकें? देखिए, बहुत अच्छा, ये बात सही है कि आज के युग में धन के माध्यम से धर्म की प्रभावना दिखाई पड़ती है, और इस बात को कतई नकारा नहीं जा सकता कि धर्म प्रभावना में धन का एक महत्वपूर्ण स्थान है। धन का अगर सही क्षेत्र में विनियोजन हो तो उससे धर्म की प्रभावना होती है। और हमारी संस्कृति यहाँ तक आई है, उसमें अनेक धनिक शासकों का बड़ा योगदान है, जिनने धन के बल पर धर्म की प्रभावना की। लेकिन ऐसा सोचना कि धर्म की प्रभावना के लिए धन का होना ही जरूरी है, ये बात सही नहीं है। आपने पूछा है क्या बिना धन के धर्म प्रभावना का आदर्श उपस्थित नहीं किया जा सकता? बखूबी किया जा सकता है, अपने आचरण से, अपने चरित्र के बल पर। देखिए, धन के बिना धर्म की प्रभावना का एक उदाहरण आप सबके मध्य प्रस्तुत करता हूं। पंडित गोपाल दास बरैया का नाम आप सबने सुना होगा। जैन जगत के प्रख्यात मनीषी और विद्वान थे, व्रती श्रावक थे, बड़े चरित्रवान व्यक्ति थे। कहते वो एक बार ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, उनके साथ उनका बेटा भी था। उनने अपनी टिकट ली, अपनी धर्मपत्नी की टिकट ली, बेटे की टिकट नहीं ली। उस समय 3.5 साल या 3 साल तक के बच्चे की टिकट नहीं होती थी, 3 साल तक की। उससे ऊपर के बच्चे की आधी टिकट। ट्रेन में बैठने के बाद जब टीसी आया, उनने टिकट मांगा, उनने अपनी 2 टिकट दिखाई, बच्चे की टिकट नहीं दिखाई। तभी उनको ख्याल आया, अरे मेरे बेटे की उम्र तो 3 साल से अधिक हो गई,
मेरे बेटे की उम्र तो 3 साल से अधिक हो गई, मैंने इसकी आधी टिकट नहीं ली। उन्होंने टीसी से कहा कि मेरे बेटे की टिकट लेने में मुझसे भूल हो गई, आप पेनाल्टी समेत मेरी टिकट बनाइए। टीसी को बड़ा आश्चर्य, बोले क्या फर्क पड़ता, कौन जानता है कि आपका बेटा 3 साल से ऊपर का हो गया। एक मानी 8 दिन का अंतर था, क्या फर्क पड़ता है। उन्होंने कहा आपको फर्क भले न पड़े, पर मेरे बेटे को जरूर फर्क पड़ेगा, मुझे जरूर फर्क पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं चाहता, आप जरूर इसकी टिकट बनाइए। उनने पेनाल्टी समेत टिकट बनवाई, पे किया। रेलवे का मुख्यालय मुंबई में था, आज भी शायद मुंबई है हेडक्वार्टर। ये समाचार वहां तक गया, अंग्रेजों के शासनकाल की बात है। और ये जब समाचार रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के पास गया, उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया। मिस्टर गोपाल दास बरैया एक ईमानदार व्यक्ति हैं, ये कहीं भी ट्रेन में यात्रा करे तो इनकी टिकट चेक ना की जाए, क्योंकि यदि कोई कमी होगी तो ये खुद बता देंगे। ये जैन धर्म की प्रभावना है। तो आचरण से धर्म की बड़ी गहरी प्रभावना होती है। हमारे पास धन हो, हम धन को धर्म प्रभावना में लगाएं, लेकिन धन का प्रदर्शन न करें। पर कदाचित धन न हो, दान न दे सके तो योगदान देकर धर्म की प्रभावना करें। दान से बड़ा योगदान होता है। आज इतना बड़ा विधान हो रहा है, बहुत लोग धन दे रहे हैं, वो उनका दान है, पर यह प्रभावना उनके धन से ही नहीं हो रही, दान से ही नहीं हो रही। इस पूरे के पूरे कार्यक्रम को संपन्न बनाने के लिए रात दिन एक करके जो अपना योगदान दे रहे हैं, उनसे हो रही है। तो दान के साथ योगदान। आजकल लोग न दान देते हैं न योगदान देते हैं, अपितु सबकी आलोचना करते हैं, तो पाप और का कमाते हैं। पुराने पाप से तो ऐसी दीनता आई, और वैचारिक दीनता के कारण और नया पाप अपने ऊपर लपेट लेते हैं। इससे जीवन में घोर विसंगतियां उत्पन्न होती है। एक बात जरूर आप सबसे कहूंगा इस प्रश्न के संदर्भ में, जितना बने धर्म के कार्य को करो, उसकी अनुमोदना करो। कदाचित अनुमोदना न कर सको, आलोचना मत करो, ये महापाप है। हम सहयोगी बने, सहभागी बने, इसी में अपने जीवन का उत्कर्ष होगा। श्री दीपक जी बगड़ा कोलकाता ट्रस्टी गुणायतन, और सेवा तैयार रहेंगे श्री अंतिम मनीषा जी जैन अंजड़। गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। महाराज श्री अष्टानिका पर्व में हम सामूहिक रूप से सिद्ध चक्र आराधना करते, बड़े रूप में करते हैं, तो इसका पुण्य बंध होता है। पर वह पुण्य बंध अगले भाव में सामूहिक रूप से मिलता है क्या, है क्या, और कैसे मिलता है? अरे भैया, अगले भाव के पुण्य की चिंता क्यों कर रहे, इस भाव के पुण्य का तो फायदा उठाओ। ये बात सही है। सुनो, कोई भी हम अच्छे या बुरे कार्य को जितने अधिक भावना और उत्साह से करते हैं, उसका अच्छा बुरा परिणाम उसी अनुरूप होता है। व्यक्तिगत रूप से जब हम कोई पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, बड़ा आराधन करते हैं, उसका संबंध व्यक्तिगत रूप से होता है। उसे जब हम सामूहिक रूप से करते हैं तो उसका प्रभाव अलग होता है, और सामूहिक रूप से भी जब उसे हम बड़े व्यापक रूप में कर लेते हैं तो उसका प्रभाव और होता है। तो ये उत्तरोत्तर बढ़ते हैं और इसमें पुण्य की वृद्धि होगी। एक अकेले का पुण्य और उसी पुण्य की क्रिया में हजारों लाखों लोगों की सहभागिता का पुण्य, तो जिसके निमित्त से पुण्य का कार्य हो रहा है उसे तो पुण्य मिल रहा है, जो जो इसमें भागीदारी ले रहे उनको पुण्य मिल रहा है, लेकिन जिसके निमित्त से पुण्य हो रहा है उन सबका एक हिस्सा उसके खाते में जा रहा है। सामुदायिकता का ये फल है। अकेले में करोगे तो केवल तुम्हारा पुण्य होगा, और उसे सामूहिक स्वरूप दोगे तो सबके पुण्य का हिस्सा भी तुम्हारे खाते आएगा। यदि तुम उनको अनुकूल वातावरण दोगे,
उनके लिए सहयोगी और सहभागी बनोगे। अब ये पुण्य इस भाव में काम आता है और कभी कभी भवांतर में भी उसके संस्कार चले जाते हैं। वो संस्कार हमारे साथ चलते हैं और कभी ऐसा मौका आता है कि एक साथ ये सामूहिक पुण्य जगता है और लोगों को उसका लाभ मिल जाता है। ये विधान यहाँ होने जा रहा है, बड़ा सामूहिक पुण्य के बंध का कारण है। न केवल यहाँ आने वाले को, जो जो घर में बैठ करके भी इसका लाभ लेंगे वे सब सामूहिक पुण्य के भागी होंगे। ऐसे रोज सामूहिक पुण्य बांधते हो तुम लोग, जितनी देर प्रवचन सुनते हो, जितनी देर शंका समाधान सुनते हो, पुण्य बांधते हो कि पाप? हाँ, पुण्य बांधते हैं, एक साथ सब बांधते हैं। ये सामूहिक पुण्य ही तो है। लेकिन जब टीवी देखते हो, मार धाड़ देखते हो, हिंसा और अश्लीलता के दृश्य देखते हो, तो क्या बांधते हो? पाप। वो भी सामूहिक रूप से, समझ गए ना? किससे? सामूहिक रूप से विशुद्ध पाप। कदाचित प्रवचन में तुम्हारी एकाग्रता खंडित हो जाए, पर पाप के काम में तो पूरी तरह तल्लीन हो जाते हो। बचिए। श्री अंतिम मनीषा जी जैन अंजड़ एक प्रश्न पूछेंगे, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती उज्ज्वला जैन जलगांव। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, पिछले कई बार से और परसों के शंका समाधान में और कल के सुबह के प्रवचन में अक्सर हमने आपके मुखारबिंद से सुना है कि आप विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के जवाब में या आपके व्याख्यान में क्रिकेट मैच का उदाहरण अवश्य देते हैं, जिसमें जो नियम होते हैं उनके नियमों को लेकर आप बड़ी सरलता से, बड़ी सुलभता से हर बात को समझा जाते हैं। तो छोटी छोटी दो शंकाएं हैं। एक बाल सुलभ शंका मेरी है महाराज जी कि क्या बचपन में आपको क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता था? और दूसरी आध्यात्मिक एक जो मेरा शंका है वो ये है कि जिस प्रकार से हमारे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान को नीलांजला नर्तकी के मृत्यु से वैराग्य प्राप्त हुआ था और इसी प्रकार से नेमिनाथ भगवान को पशुओं की करुण रदन से वैराग्य की प्राप्ति हुई थी, तो उसी प्रकार से क्या आपको भी क्रिकेट मैच के दौरान ऐसी कोई घटना हुई जिससे आपके अंदर वैराग्य की उत्पत्ति हुई? कृपया समाधान कीजिए। देखो, जहाँ तक क्रिकेट की बात है, आपने पूछा है कि आपको क्या बचपन में क्रिकेट पसंद थी। भैया, क्रिकेट पसंद बचपन की बात क्यों करते हो? आज भी पसंद है। और एक बात बोलूं, मैं आज भी क्रिकेट खेलता हूं, आज भी क्रिकेट खेलता हूं और खेलता ही नहीं, अभी भी खेल ही रहा हूं। हर गेंद को सीमा के पार पहुंचा रहा हूं। समझ गए? मैं इतनी सावधानी रखता हूं कि किसी गेंद को आउट ना हो जाऊं और कोई बाउंसर आए तो उसे या तो सीमा रेखा के पार करूं या धीरे से छोड़ दूं। समझ गए? तो ये तो तरीका है। तो क्रिकेट क्या है? जिंदगी को एक खेल की तरह जियो तो हर पल आनंद होगा। वस्तुतः सवाल क्रिकेट खेलने और न खेलने का नहीं है। क्रिकेट आज इतना लोकप्रिय खेल हो गया, यद्यपि मैं बचपन में खेला हूं, पर क्रिकेट से ज़्यादा फुटबॉल खेलता था और फुटबॉल के अनुभव मेरे बहुत हैं। मैं पहले फुटबॉल में सेंट्रल फॉरवर्ड से खेलता था, बाद में गोलकीपिंग भी किया जब मेरी हड्डी टूट गई तब। हाँ, तो उसके बाद गोलकीपिंग की, बहुत खेलता था और टीम में शामिल था। लेकिन क्रिकेट चूंकि आज बहुत ज़्यादा लोगों को समझ में आ जाता है, तो उदाहरण तो वो दो जो तुमको सीधे समझ में आए। ये मत समझो कि महाराज कोई बड़े क्रिकेटर थे, पर अगर देखो तो आज भी क्रिकेट खेल रहा हूँ। और रहा सवाल वैराग्य की बात, जीवन में कोई घटना घटे और उसे मैं समझूं, उससे पहले ही गुरु के दर्शन से मुझे सब समझ में आ गया। समझ गए? और वही मुझे इस रास्ते में खींच लिया। नमस्ते। श्रीमती उज्ज्वला जैन जलगांव पर तैयार रहेंगे श्री नंदन जी अमर पाटन। मेरे और मेरे परिवार के प्रातः स्मरणीय मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु 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 गुरुदेव। महाराज जी, मेरी शंका है, रटी रटाई सामायिक बोलकर, आलोचना पाठ पढ़कर, माला फेरकर क्या सामायिक हो जाती है? तो महाराज जी, मैं पूछना चाहती हूँ, श्रावकों को सामायिक में क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और कर्मों की निर्जरा कैसी होती है? देखिए, मंत्र पढ़, माला फेर करके, पाठ पढ़ करके हम सामायिक कर सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन टेप रिकॉर्ड की भांति नहीं, मन लगा कर। सामायिक का मतलब क्या? आर्त रौत परित्याग तद्धि सामायिकम मतम।
अपने चित्त को अशुभ से हटा करके शुभ में रमाने का नाम सामायिक है। सामायिक की अनेक प्रक्रियाएं हैं। आप सामायिक में 12 भावनाओं का चिंतन कर सकते हैं, संसार की नश्वरता और आत्मा की अमरता का चिंतन कर सकते हैं, तत्व का चिंतन कर सकते हैं, वस्तु के स्वरूप का चिंतन कर सकते हैं। जो भी आप शुभ आलम्बन ले सामायिक में उसका ले सकते हैं। नमस्ते। श्री नंदन जी अमर पाटन उस बात तैयार रहेंगे। श्री महावीर जी, सिद्धार्थ जी सपरिवार लोक, सिद्धार्थ जी लेक सिटी भोपाल, ट्रस्टी गुनायतन। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जो समाज में मंदिर के पदाधिकारी होते हैं, अक्सर ये देखा गया कि वो पूजा और इनसे दूर रहते हैं, तो पद के लिए महाराज जी उनको पूजन करना अनिवार्य होना चाहिए। देखिए, पदाधिकारी सोचते हैं कि हमको मोक्ष जाने का लाइसेंस मिल गया है, तो पूजा पाठ करने की जरूरत क्या, हमारे निमित्त से इतने लोग कर रहे हैं, छठवां भाग आ ही जाएगा, तो प्रॉक्सी में मोक्ष जाने की तैयारी में हम क्या करें। चलिए। श्री महावीर जी, सिद्धार्थ जी लेक सिटी भोपाल, सब परिवार खड़े जाएगा, तो प्रॉक्सी में मोक्ष जाने की तैयारी में हम क्या करें। चलिए। श्री महावीर जी, सिद्धार्थ जी लेक सिटी भोपाल, सब परिवार खड़े हो जाएं। ट्रस्टी गुनायतन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सिद्धार्थ लेक सिटी मुंसोनाथ जिनालय और मेरे परिवार की ओर से आपको 3 बार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, अभी आचार्य श्री ने योग सागर महाराज, समय सागर महाराज को निर्यापक शब्द से अब विभूषित किया है। ये हम लोगों से थोड़े समझ से परे है और इसके बारे में कल इसका जवाब मैं दे दिया हूँ। एक बात आप नहीं सुन पाए, चलिए आज फिर से दोहरा देते हैं, क्योंकि इसको लेकर के कई तरह की बातें लोग कर रहे हैं। निर्यापक, निर्यापकाचार्य, दरअसल प्रवचन सार को अगर हम पढ़ें तो प्रवचन सार में एक ऐसी व्यवस्था है कि गुरु की आज्ञा से किसी विशिष्ट मुनि को कुछ विशिष्ट दायित्व सौंपे जा सकते हैं। उस दायित्व के अंतर्गत वे नवदीक्षित मुनियों को अध्ययन अध्यापन करा सके, उनकी चर्या और क्रिया में सहयोगी बन सके, उनके छेदों पर स्थापक बन सके, यानी दोष लगने पर मार्गदर्शन दे सके, उनकी शुद्धि कर सके। ये सारी व्यवस्थाएं प्रवचन सार में है। और आचार्य कुंद ने उसके लिए निजावगोति शमनो, निर्यापक शमन कहा, यानी एक विशेष दायित्व युक्त मुनि को निर्यापक कहते हैं। इतना बड़ा संघ है, जिम्मेदारियां ज़्यादा है, संघ का विस्तार हो रहा है। गुरुदेव की अपनी सोच, आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। शंका समाधान।